हम मौजूद हैं कराची के इलाके ऑल सिटी एरिया जोड़िया बाज़ार UC7 में। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीछे के मनाज़िर, किस तरह पूरी गली यहाँ पे सीरीज के निज़ाम से मुतासिर है। यहाँ के जो ताजिर है, जो दुकानदार है, वो शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला है। ये जो UC है TLP के पास है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो UC चेयरमैन है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इसका हल क्या है। यहाँ पे जो सीरीज का जो निज़ाम है खस्ता हालत हो चुका है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान आराई, जोड़िया बाज़ार से ताल्लुक़ है मेरा, मैं ताजिर हूँ। यहाँ हम परेशान हो गए गटर की, सीवरेज की लेनों से। यहाँ पानी पीने का भी गटर का आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? पीने में भी जी। अभी मोटर चलवाता हूँ, बदबू वाला पानी आ रहा है। अच्छा। ये सारी लेनें मिल गई हैं, समझ रहे हो मेरी बात? चारों तरफ दरखास्तें देती UCO में, टाउन के अंदर दरखास्तें मेरा ख्याल है सलीम भाई ने वाटर बोर्ड से चांडियो साहब को दी हुई है, मुतल्लिका UC को। UC किसके पास है यहाँ? UC जो है किसके पास? कौन सी पार्टी के पास है? चेयरमैन TLP उनके पास है। हाँ, उनके पास है ये UC। तो लाइनें कब से ये खराब है? ये 1.5-2 महीने से मसला चल रहा है। ये लाइनें डालने का बोला था उन्होंने, और चांडियो साहब ने अप्रूवल भी कर दी थी। बाकी जो है ना ये लाइनें जो उसके जो पाइप थे उन्होंने खारादर में भेज दिए। अच्छा। हाँ, ये रिजवान ने और ये नदीम ने। कौन लोग हैं रिजवान नदीम? ये वाटर बोर्ड के हैं। वाटर बोर्ड का अमला है। वाटर बोर्ड का अमला है। अच्छा। इन्होंने जो है खारादर में भेज दिया। समझ रहे? बात ये कि ये जो ढकने भी जो ये आवाम लगवाती है, इनसे ढकने खरीदो, आप 1500 रुपये का लेते हैं। ये जो ढकने अच्छा। ये दुकानदार खड़े हुए, ये 1500 रुपये लेते हैं और उसके बाद ढकना देते हैं। अच्छा। यहाँ पर गटर खोलने के 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार डिमांड करता है रिजवान। अच्छा। कि हमको दोगे तो मैं हाथ लगाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? या ताजिरों का जीना दूभर कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? हम ये चाहते हैं कि नई लेने डलें गटर लेने। समझ रहे हो मेरी बात भाई? तो क्या आला हुक्म से क्या अपील करने जाएंगे आप? हम आला हुक्म से ये करेंगे कि खुदारा हमारे पर रहम करो, इसको गटरों को खोलो और नई लेने डाल दो। समझ रहे हो मेरी बात? पूछा कि माशाल्लाह कमेटी के सदर भी हैं, तो क्या अपील करना चाहिए? क्या हमको पहला मुतालबा यह है कि 11 रबी अव्वल तक हमें रिलीफ दिया जाए कि हम एक प्रोग्राम, वरना हर साल यहाँ 11 प्रोग्राम होते हैं और इस साल हमने एक भी प्रोग्राम की शक्ल नहीं देखी। नमाजियों का यह हाल है कि मुश्किल से 2 से 4 लोग मस्जिद के अंदर इंटर होते हैं। आप खुद अपनी आंखों से बड़ा गेट बंद देख चुके हैं। छोटे गेटों पे हमने पायलट लगाए हुए। ये ताजिर बरादरों की मार्केट है, दुनिया की कदीम तरीन मार्केट है जोड़िया बाज़ार ओल्ड सिटी एरिया। यहाँ आपको तमाम खाने पीने की आइटमें, फूड आइटमें मिलेंगी, लेकिन यहाँ ग्राहक उसकी वजह से बदबू और गटर सीवरेज के पानी की वजह से ग्राहक आने के लिए तैयार है। कैसे करेंगे? क्योंकि अब सर इसीलिए हम चांडियो साहब के पास गए थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने कहा था कि रात को आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन अभी तक आप भी यहाँ मौजूद हैं तो सूरत हाल देख रहे हैं। आपको कोई गाड़ी नज़र आ रही है तो चालू हो गया दोबारा से। ये 3 बजे 2 बजे हमने इनको बताया था कि पिक्चर नाले का पंप चालू रखें, उसको बंद ना करें। रबी अव्वल में नमाजियों के लिए आसानी पैदा, परसों जुम्मा है, सफ़ेद लगती है बाकायदा रोड पे। ये आपके सामने पूरी मार्केट है, सफ़ेद लगती है, पूरी मार्केट है। मार्केट के नमाजी माशाल्लाह ये सबसे बड़ी मस्जिद है जोड़िया बाज़ार की, साबानी मस्जिद। यहाँ नमाजी भी ज़्यादा होते हैं। और 2023 में चांडियो साहब ने इस गटर लाइन की अप्रूवल दी थी। पेज 1 उनका बनता है, वो बन गया था। हमें कहा गया था कि सुबह आपकी इंशाल्लाह खुदाई होके हम यहाँ पर नई लाइनें डाल देंगे, लेकिन वो लाइनें सारी खारादर शिफ्ट हो गई और हम हाथ पे हाथ धरे रह गए। 2 साल वो सस्पेंड रहे, यहाँ से चले गए थे चांडियो साहब। फिर दोबारा आए, कल हमने फिर इनसे रिक्वेस्ट की है। फिर देखें भट्टी साहब को भी हमने बताया था, 2 साल इनके दरमियान भट्टी साहब रहे, वाटर एंड सर्विस के अपना इंजीनियर। उनकी भी नॉलेज में हमारे पास सारी एप्लीकेशन जमा है। क्या कहेंगे सर? हम 6 महीने से अजाब में मुब्तला हुए हैं। हमारी बिल्कुल 6 महीने हो गए और ये 4 मस्जिदें इस पानी के अंदर डूबी हुई हैं। कल ये हाल था कि हम इशा की नमाज़ पढ़ने गए तो इशा की नमाज की पहली सफ़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 बंदे थे। ऐसा बुरा हाल कर रखा है कि काफर रहना, काफर से भी यजीद बन गए हैं लोग।
बिल्कुल कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई वो नहीं हो रही। हम अपने आप अपने तेज जो ना ये काम करते हैं, खुलवाते हैं, लेकिन जो ना फिर जो ना एक प्रॉब्लम जो ना ये हो जाती है और मार्केट में सारा कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया है। यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारे परेशान हुए हैं, एले मोहल्ला वाले सारे परेशान हुए हैं। मोहल्ले के बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, बड़ों को चोटें लग रही हैं, लेडीसें यहाँ पे गिर रही हैं, पाइप टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारा का सारा बेड़ा गर्क हुआ है, सारा पूरा का पूरा टूटा पड़ा हुआ है, सारी लेने चौक हुई हुई है। ये हाल है, कल बच्चे के लगी, उसकी टांग टूट गई, सिविल अस्पताल के अंदर गया हो, उसकी हड्डी टूट गई टांग की गटर के अंदर, हम लोगों ने निकाला, पूरा मोहल्ला परेशान हुआ है इस अजाब से। तो हमारी अपील है कि इस सिस्टम को जो ना सही किया जाए और इसको जो ना जल्द से जल्द जो ना ख़त्म किया जाए, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो ना बहुत परेशानी हो रही है। नमाजी हम और परसों जुम्मतुल मुबारक है, नमाज पढ़ने हम लोग जाते हैं, लेकिन हम किस तरीके से जाएं? आप खुद बताएं कि चारों तरफ ये पानी पानी हो रहा है, हम कहाँ से जाएं? ना पाकी का पानी है, गंदा पानी है, सेवरेज का पानी है, पीने के पानी में भी जो ना गटर का पानी आ रहा है। हम मजबूर हुए क्या करें? कहाँ जाएं? मर जाएं, यहाँ से चले जाएं, कहाँ पे जाएं हम लोग? ये हमारा पाकिस्तान है, हम किस जगह पे जाएं? हम किससे फरियाद करें, किससे बोलें? बताएं आप हमारे को। कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है, जो भी आता है बस जेब गरम करता है चला जाता है, कोई हमारी को देखता नहीं है। आप हाल जाके देखें, एक भी मस्जिद के अंदर नमाजी नहीं आ रहा है, इतना इतना पानी भर रहा है। आप आए चारों तरफ से, कोई भी नहीं जा सकता वहाँ पे। हम क्या करें? मेरी अपील है कि सिस्टम को जो ना सही कराया जाए और नई लाइनें डाली जाए यहाँ पे, तो गटर के सेवरेज को निज़ाम को बिल्कुल बेहतर कराया जाए, ताकि एले मोहल्ला भी सुकून में आए और हमारी मस्जिदें बहाल हो सके, हमारी मस्जिद के अंदर सारे नमाजी प्रॉपर नमाज पढ़ने जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद है, मस्जिद कमेटी के सदस्य भी यहाँ पे मौजूद है और ताजिरों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप देखते हैं, जिस तरह आप पीछे मनाजिर देख रहे हैं, पूरी मार्केट ही मुतासिर है। सीरीज का जो सिस्टम है बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। यहाँ की जो यूसी है वो माना फंड तो उनको लाखों पे उनको मिल रहा होता है, पर वो जो फंड है वो पता नहीं कहाँ लग रहा है। तो मेरी मेयर कराची और जितने भी वाटर बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनसे अपील है कि देख रहे हैं क्या बुरी सूरत हाल है। अभी का महीना है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, देखें कितनी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे जो नमाजी है वो मस्जिद में आना भी उन्होंने दूबल कर दिया, क्योंकि वजह यही है। आप देख रहे हैं जाने का भी रास्ता नहीं। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, देख रहे हैं मैं भी कीचड़ में गंदगी में यहाँ पे मौजूद हूँ। देख रहे हैं रास्ते यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह हो चुके हैं, यहाँ पे लोग बिल्कुल परेशान है। जो यहाँ पे रिहायशी है वो भी बिल्कुल परेशानी का सामना है। आप देखिए ख्वातीन किस तरह ख्वातीन बेचारी बच बचा के अपने आप को बचा के यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगी। तो बराए मेहरबानी मैं कराची साहब, ज़्यादा आप नीचे के जो दालों को ज़रा उनको भी नोट करें, उनको भी देखें, जो दरख्वास्तें आप तक पहुँचती है ज़रा उस पर भी नज़रसानी करें, क्योंकि आप लोग ही इन चीज़ों को देखने वाले हैं। रतन पाली के साथ C22 न्यूज़ कराची।